देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल दिया गया है जिस सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि आप मास ऑफ जिंक सल्फेट मालूम कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम कर दीजिए एसटीपी पे। ठीक है। और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर दीजिए हाइड्रोजन के, मॉलिक्यूल्स की तादाद भी मालूम कर दीजिए। जबकि हमें जिंक का मास गिवन है, दैट्स 163.5 ग्राम। ठीक है। अब ये हमारे पास सवाल है, पता है, एक लंबा सा सवाल है। ठीक है, लंबा सा सवाल है, इसको हमें सॉल्व करें। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक काम करते हैं, जिंक की मदद से जिंक सल्फेट का मास मालूम कर लेते हैं। सवाल में सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र जरूर है लेकिन बताया नहीं सल्फ्यूरिक एसिड कितना है। ठीक है, इसलिए हमने उसके मास को भी मेंशन नहीं किया, हमने उसके मास को मेंशन ही नहीं किया। चलिए सवाल सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं, फाइंड मास ऑफ जिंक सल्फेट। ठीक है, मालूम करेंगे, मास मास रिलेशनशिप बन गया ये, है ना। तो हम कहेंगे 1 मोल जिंक से 1 मोल जिंक सल्फेट हासिल होता है ना। 1 मोल जिंक से 1 मोल जिंक सल्फेट हासिल होता है। अब हमारे पास करना क्या होगा इस सवाल में, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो हमने मास मास रिलेशनशिप कर रहे थे ना बच्चों, जैसे हमने मास मास रिलेशनशिप किया है उसी तरह भी करेंगे। मोल की जगह क्या लिख देंगे, मोल की जगह क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। बस मोल की जगह जिंक का एटॉमिक मास लिख देंगे। कितना होता है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 65.4 ग्राम। ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स की जगह एज लिख देंगे, बस मोल की जगह मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक सल्फेट लिख देंगे, है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक सल्फेट कितना होता है, तो जिंक का है 65.4 और सल्फेट का 96 होता है, याद कर लीजिए। ये निकला आपके पास 161.4 ग्राम जिंक सल्फेट। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 65.4 ग्राम इज इक्वल्स टू 161.4 ग्राम। ठीक। अच्छा, हमें जिंक कितना दिया गया है, 163.5 ग्राम, तो हमें उसमें मालूम करना है। तो 163.5 ग्राम जिंक में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 161.4 इंटू 163.5 डिवाइड बाय 65.4। ठीक है ना, 65.4। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर ले। 161.4 मल्टीप्लाइड बाय 163.5 डिवाइडेड बाय 65.4। तो बच्चों हमारे पास मास ऑफ जिंक आ गया, जिंक सल्फेट आ गया 403.5 ग्राम जिंक। ये आ गया हमारे पास पैलेट्स, है ना। ये आ गया हमारे पास कितना, 403.5, 403.5 ग्राम। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम करना है ना। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम करना है और मॉलिक्यूल्स भी मालूम करना है। देखें, अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना है और मॉलिक्यूल्स मालूम करना है तो बच्चों देखें, हमारे पास इन दोनों के लिए ना, इन दोनों के लिए हमें मास की रिक्वायरमेंट है। वॉल्यूम तो खैर हम मेथड 2 करके डायरेक्टली भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। मॉलिक्यूल्स के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। चले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मालूम करते हैं, टू फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि मास कितना मिला, फिर मास से
मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर मास ही को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस्तेमाल करने का तरीका तो वही है ना हमारे पास, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन है भाई गिवन, हम बोलेंगे 1 मोल जिंक इज इक्वल्स टू 1 मोल हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम 1 एज इट इज कॉपी करेंगे, मोल की जगह मॉलिक्यूलर मास, जिंक का कितना था 65.4 ग्राम, लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगी, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है हाइड्रोजन गैस का 2, H2 है ना, सॉल्व कर लें, 65.4 ग्राम इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। अब हमें कितने मालूम करना है 163.5 में, है ना, हमें कितने मालूम करना है बच्चों, 163.5 ग्राम में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 163.5 डिवाइड बाय 65.4 ग्राम, कौन निकलेगा ये हाइड्रोजन। चलिए वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 163.5 डिवाइड बाय 65.4, तो आंसर आ गया हमारे पास 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हमें मास मालूम हो गया तो अब हम मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलें हम नेक्स्ट काम करते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। क्योंकि मास मालूम कर लिया है हमने, तो फॉर्मूला वॉल्यूम वाला आसान हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम। चलिए भाई वैल्यूज प्लेस करते हैं, मास कितना है 5, मॉलिक्यूलर मास कितना है हाइड्रोजन गैस का 2, है ना, 2 इंटू 22.4 dm³। ठीक है, 22.4 dm³। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करें कैलकुलेटर के अंदर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 56 dm³ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, समझ में आया। अच्छा इसी तरह यहीं पे क्या लेते इसको सॉल्व, इसी तरह अगर हम आए और बात करें टू फाइंड मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो बच्चों पे मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, है ना, बड़ा मिलता जुलता सा फॉर्मूला है। मास कितना 5, मॉलिक्यूलर मास कितना 2, कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगी बस खाली 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, है ना, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई बच्चों हाइड्रोजन के 1.5 एक्सपोनेंशियल 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, समझ में आया, ये हमारे पास इसका जवाब। वॉल्यूम निकला 56 dm³ और ये आया 1.5 एक्सपोनेंशियल 24, वॉल्यूम निकला 56 और ये आया 1.5 एक्सपोनेंशियल 20। ठीक है भाई, समझ में आया बच्चों, थैंक यू बच्चों।